नमस्कार। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं हम चुनाव की। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा विधायकों को बड़ी जिम्मेदारियां चुनाव की सौंपी जा रही है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी भाजपा ने विधायकों को सौंपी है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी सारी बातें करी है और जो जिम्मेदारी है वो विधायकों को सौंपने की बात भी यहाँ पर कही है और कहा है कि 16, 17 और 18 मई को संबल, प्रधानमंत्री आवास शहरी और किसान कल्याण से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें विधायक और पार्टी पदाधिकारी जुड़े और हितग्राहियों से आप सीधा संवाद करें। स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में सभी जुट जाएं। जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना है। नगरीय निकाय दलीय आधार पर होने वाले हैं और संगठन के साथ समन्वय करके काम करें। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने यह भी कहा है कि सभी विकास कार्यों को आगे रखकर जनता के बीच आप जाएं और क्या क्या बीजेपी ने काम किए हैं वो सारी ही चीजें लोगों को बताएं, उनके काम गिनाएं। उधर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के संचालन समिति की राज्य स्तरीय बैठक जो है वो सोमवार यानी कि आज हो रही है। पहले नगरीय निकाय संचालन समिति की बैठक होगी, इसके बाद पंचायत चुनाव संचालन समिति और नगरीय निकाय प्रबंध समिति की बैठक होने वाली है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर कई बड़ी बड़ी चर्चाएं भी होने वाली है और कई निर्णय भी शायद यहाँ पर लिए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईवीएम की। अब यहाँ पर अगर चुनाव की बात हो रही है तो ईवीएम मशीन तो अपने आप ही बीच में आ जाती है, क्योंकि कमलनाथ कई बार कांग्रेस की तरफ से भी ईवीएम को लेकर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से कमलनाथ ने निशाना साधा है। निर्वाचन आयोग से ईवीएम को लेकर वो मांग करने वाले हैं और ईवीएम को अपडेट करने की जरूरत है, ये भी कमलनाथ के द्वारा कहा गया है। कांग्रेस जब ईवीएम लाई थी तब अलग प्रक्रिया थी। हम आपको बता दें कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर जो सवाल है वो खड़े कर दिए जाते हैं। कई बार कांग्रेसियों की तरफ से ये भी कहा गया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि आप बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएं, जबकि कई बार बैलेट पेपर पर चुनाव पहले होते थे तब भी कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगाती थी कि बैलेट पेपर में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी बीजेपी द्वारा की जा रही है। अब ईवीएम मशीन की बात यहाँ पर हमेशा चुनाव आने पर की जाती है कि ईवीएम मशीनों में बीजेपी की तरफ से जो है गड़बड़ी कर दी जाती है और ईवीएम मशीन में कोई सा भी बटन आप दबाएंगे तो बीजेपी को ही वोट जाएंगे। इस तरह की बात भी कांग्रेस द्वारा कई बार की जा चुकी है। हालांकि हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल कमलनाथ ने कहा है कि ईवीएम को अपडेट करने की जरूरत है। देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आती है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक और बात कही थी। उन्होंने गुना हत्याकांड को लेकर भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घटना को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण इस घटना को बताया है कमलनाथ ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में महिलाओं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रदेश की जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है पिछले कुछ समय से वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिलाओं और आदिवासियों पर लगातार अत्याचार जो है वो हो रहे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी के राज में ज़्यादा बड़े हैं ये अत्याचार महिलाओं और आदिवासियों पर। तो इस पर भी देखना होगा कि बीजेपी क्या कुछ पलटवार करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद से ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर अत्याचार की घटनाएं जो है वो बढ़ रही है। ये भी जीतू पटवारी ने कहा है। अधिकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इनके भाजपा नेताओं से संबंध भी सामने आते रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। कमलनाथ ने तो ये बात कही थी, लेकिन अब हम आपको बता दें कि जीतू पटवारी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। यही बात गुना जिले में शिकारियों से मुठभेड़ के मामले में भी सामने आई। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े में कई बार जो भाजपा से जुड़े नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो भी इन घटनाओं में सामने आते रहे हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की जा चुकी है। सिवनी की घटना हो या फिर देवास के नेमावर का मामला हो, भाजपा से जुड़े व्यक्तियों के नाम जो है हमेशा सामने आते रहे, इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। गुना जिले की घटना में भी ऐसी ही बात सामने आई है, लेकिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालकर भाजपा से जुड़े लोगों को बचाने का जो षड्यंत्र है वो किया जा रहा है। आज प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने मंत्री हो या फिर कोई अन्य दोषियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध मुख्यमंत्री से कार्रवाई की यहाँ पर
मांग जो है वो की गई है। हालांकि हम देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक्शन मूड में हैं, कई तरह के एक्शन उन्होंने लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिसमें दम हो वही फील्ड में उतरे और उन्हीं को रखा जाएगा, बाकियों को निलंबित कर दिया जाएगा। सख्त जो निर्देश है उन्होंने दे दिए हैं और तीखे तेवर भी गुनाह वाली घटना पर उनके देखने को मिल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहाँ मौसम की। तो सूरज ने अपना विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है। लोग जो है काफ़ी चिलचिलाती धूप का जो सामना है वो कर रहे हैं। सुबह से ही सूरज ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है और पिछले कई दिनों से यही हालात जो है वो बने हुए हैं। हम आपको बता दें कि कई ज़िलों का तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कहीं पर 47 है तो कहीं पर 48 बताया जा रहा है। लेकिन 4 प्रमुख शहरों का तापमान फिलहाल में क्या बना हुआ है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए, भोपाल का पारा जो बताया जा रहा है वो 44.9 बताया जा रहा है। इंदौर की अगर हम बात करें तो 41.4 और इससे बड़ा हुआ भी हो सकता है। और ग्वालियर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 47.2 चल रहा है और जबलपुर में 43.9 डिग्री दर्ज किया गया है। तो फिलहाल तापमान ये चल रहा है और मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि मध्य प्रदेश का पारा और भी बढ़ सकता है और इंदौर का पारा जो है वो 45 तक पहुंचने की संभावना भी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताई गई है। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही। हम फिर न्यू अपडेट्स लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।